दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी रिलीफ मिल गई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पूरी अपडेट है चेन्नई से निकल के आ रही है, जहाँ पे कंपनी को काफ़ी बड़ी राहत मिली है। पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस समय आप देखें तो वोडाफोन आइडिया बहुत सारी मुसीबतों से घिरा हुआ है और ऐसे में आप समझ रहे हो कुछ हल्की सी आशा की किरण भी उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। एक और बड़ा फैसला वोडाफोन आइडिया ने किया है अपने बिजनेस को लेकर। अपने प्रीमियम कस्टमर को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि आने वाले समय उनके पास एक प्रीमियम कस्टमर की नई रेंज बने जो खर्चा भी करे उनको फ़ायदा भी दे। तो क्या है पूरी अपडेट उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी स्टेक को बढ़ाया, प्रमोटर ने निवेश बढ़ाया, ये शुभ संकेत है। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर वन आने वाला है। उम्मीद क्या है क्वार्टर वन को लेकर उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि आज 7.69 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.90% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। वैसे स्टॉक की शुरुआत सुबह बिल्कुल फ्लैट हुई थी लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला। आप देखो कि बाजार ने अगर तेज़ी बताई हो तो यहाँ पर भी माहौल बदल जाता, लेकिन आज गिरावट थी बाजार में। पिछले कुछ दिनों से बाजार दबाव की चपेट में आ चुका है। आप देख ही सकते हो कि शानदार तेज़ी के बाद इस समय प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। स्पेशली FI की तरफ से बाजार में पॉजिटिव रुझान नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्थिति थोड़ी सी दबाव की बनी हुई है, लेकिन जल्दी स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी और वोडाफोन आइडिया भी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है तो वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। ये देख सकते हो कि CESTAT ने यहाँ पे अलाउ किया है। ये देखो कि सैनवेट क्रेडिट जो पुलिस बूथ मेंटेन किया था कंपनी की ने, उसको यहाँ पे एज ए ट्रीट किया गया ब्रांड प्रमोशन के तौर पे, और ये जो टैक्स जो राहत चाहिए थी वो वोडाफोन आइडिया को मिली है। तो चेन्नई की बेंच ने जो आप देखिए कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से एक रिलीफ दिया गया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को और उनको अलाउ किया गया है। ये देखो कि सैनवेट क्रेडिट और उसका जो खर्च है, उन्होंने एक पुलिस बूथ को मेंटेन किया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका सारा खर्च था उसका जो हुआ है वो मान्य किया गया एज ए ब्रांड प्रमोशन, उन्होंने कंपनी के तौर पे मान लिया है। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने आप देख लो कि यहाँ पे CENVAT यानी सैनवेट क्रेडिट के तौर पे आप देख लो कि अलग अलग जो उन्होंने इनपुट सर्विस इस्तेमाल की है और जो उन्होंने कॉस्ट मेंटेनिंग के ऊपर यानी एक पुलिस बूथ के ऊपर खर्च की है वो सारी मांगी थी उनका टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़दीक, लेकिन जो डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था उस क्रेडिट को देने से। उनका कहना है कि जो पुलिस बूथ उन्होंने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है उसका डायरेक्ट कनेक्शन कंपनी के बिजनेस से नहीं है और इसके लिए उसका जो उसके ऊपर जो भी उन्होंने मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जो सैनवेट क्रेडिट रूल 2004 के तहत उसको वो एलिजिबल नहीं है और उसको खर्च को हम नहीं देंगे। लेकिन चेन्नई बेंच ने यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा मामला है वोडाफोन आइडिया के फेवर में फैसला दिया है, जहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने जो पुलिस बूथ मेंटेन किया है एज ए ब्रांड प्रमोशन उसको मान्य करना चाहिए। कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसमें उसको कुछ बेनिफिट की वजह से उसको मेंटेन किया है। तो यहाँ पे इस अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर देखें तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि जो पुलिस बूथ जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के अंदर किया गया है और उन्होंने अपनी ब्रांड विजिबिलिटी को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ऐसा फैसला किया है जिससे उनकी गुडविल बढ़े, उनके कस्टमर को बेनिफिट मिले और इनडायरेक्टली उनके सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए, यानी उनका जो टेलीकॉम इंस्टॉलेशन जो टोटल जो मशीनरी वगैरह है उसकी भी सुरक्षा हो, इसलिए उन्होंने ये पुलिस बूथ मेंटेन किया हुआ है। लेकिन सामने आप देखें तो डिपार्टमेंट की तरफ से आर्ग्यू किया गया कि जो पुलिस बूथ मेंटेन किया गया है वो सीधा उनका जो भी खर्च होता है वो एलिजिबल नहीं होता इनपुट सर्विस के लिए, क्योंकि वो आप डायरेक्ट टैक्सेस के तौर पे यहाँ पे किसी भी प्रकार से ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती है कि वोडाफोन आइडिया किसी और के लिए खर्च के अंदर वो टैक्स में राहत मांगे। लेकिन यहाँ पे आर्ग्यू जो है वो माना गया है कंपनी का, जिसमें उन्होंने कहा कि
उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जो पुलिस बूथ का, और इस वजह से उनको टैक्स में राहत मिलनी चाहिए और ये बिल्कुल उनकी बात को माना गया। तो बहुत अच्छी यहाँ पे गुड न्यूज़ है, एक बड़ी रिलीफ मिल गई है। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया इस समय देखें तो अपने लग्जरी कस्टमर की तरफ टर्न कर रहे हैं। आने वाले समय अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना चाहते हैं, उनको प्रीमियम सर्विस देना चाहते हैं। जो पोस्टपेड कस्टमर के लिए ये बहुत सारे नए फैसले लेकर आए जिससे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे जो कस्टमर उनकी तरफ आते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट होंगे उन कस्टमर को जो प्रीमियम कस्टमर, तो पहला बेनिफिट देखें तो 2400 घंटे 7 दिन उनको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा कस्टमर केयर का, और प्रीमियम लाइन के तौर पे उनको वेट नहीं करना होगा। जिस तरह से आप नॉर्मली कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, आपका जो कॉल है वो वेट लाइन पे जाता है कि हमारे जो जितने भी हमारे कस्टमर केयर में जो अवेलेबल है वो इस समय दूसरी लाइन पे व्यस्त है, आपको वेट करना होगा। ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, उनका डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। तो 2400 घंटे उनको ये स्पेशली सर्विस मिल जाएगी। इसके अलावा उनकी जो कंप्लेंट है उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, जो भी उनकी आने वाले समय कुछ उनकी निवेदन है उसको भी पहले माना जाएगा। इसके अलावा वीआई स्टोर से उनको देख सकते हो कि सबसे बेहतर सेवाएं देने की कोशिश की जाएगी और उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका निपटारा तुरंत किया जाएगा। इसके अलावा डोर स्टेप सिम एक्सचेंज सर्विस सीनियर सिटीजन के लिए दी जाएगी। उनको घर बैठे ही सारी की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके उनको सिम प्रोवाइड की जाएगी। और डिजिटल पेमेंट के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो और भी बहुत सारी सुविधा ऐसी दी जाएगी जिसमें कस्टमर को दूसरों के मुकाबले बेहतर सेवाएं दे। ये उनका एक उद्देश्य है कि जिससे उनके पास प्रीमियम कस्टमर आए। तो यहाँ पे देखो कि जो ये सर्विस लेने वाले जिसमें अगर आप देखें तो ऐसे इंडिविजुअल पोस्टपेड प्लान जो 1690 है उसके ऊपर है वो यूज़ करें, उनके लिए ये सारी प्रीमियम सेगमेंट की सर्विस मिलेगी। या जो VI RDX सब्सक्राइबर है उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। और देख सकते हो कि जो फैमिली पोस्टपेड इस्तेमाल करें 3 से ज़्यादा, उनके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, कस्टमर जो पिछले 10 सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं और जो ओनर है 5G स्मार्टफोन के, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए रोमिंग यूजर्स इंटरनेशनल रोमिंग यूज़ कर रहे हैं, उन सबको ऐसी सुविधा दी जा रही है। यानी अपने कस्टमर बेस को मजबूत करने की तैयारी है जिससे आने वाले समय उनकी तरफ नए कस्टमर आए, उनको प्रीमियम सेगमेंट के तहत वो नई सेवाएं दी जाए। अब हमारे सामने रिजल्ट भी आने वाला है। फिलहाल आप देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट तो लॉस ही है, लेकिन आप देखें तो उसमें लॉस में थोड़ी सी कमी आई है। देखो मार्च 2024 में 76.75 के का लॉस था। आप देखें मार्च 2025 में 71.766 के का लॉस रहा है, तो लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। वैसे दिसंबर के मुकाबले बढ़ा है, दिसंबर में 66.09 के का लॉस था, लेकिन अभी लॉस थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। रिवेन्यू देखें तो मार्च 2024 में 10.61 के आसपास था और मार्च 2025 में ये रिवेन्यू बढ़ के 11.0 के तक पहुँचा है। और ये अच्छी बात है कि पिछले एक साल में रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन दिसंबर के मुकाबले घटा है। दिसंबर में 11.12 के का टोटल रिवेन्यू था। तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू कम हुआ है भले, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू वृद्धि हुई है। कैश फ्लो की बात हो देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्च 2023 में 1.22 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो था, मार्च 24 में 61 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो रहा है। वैसे मार्च 2022 में पहली बार कंपनी के पास 1.10 के का पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ था। लेकिन अभी एक तो अच्छी बात है कि जो नेगेटिव कैश फ्लो कम हुआ है, आने वाले समय कंपनी कैश में आ सकती है। यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। मार्च 2024 में 48.91% की होल्डिंग थी, जो आप देखें दिसंबर में गिर के 37.32% पर आई थी। लेकिन इस बार मार्च 25 में फिर से प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई और 38.8% कर लिया। ये अच्छी बात है, प्रमोटर की स्थिति फिर मजबूत हुई है। अब यहाँ पे बात करें FI की, तो FI का निवेश बढ़ा है। मार्च 2024 में 1.97% होल्डिंग थी, जो मार्च 25 में 10.1% हो गई है। FI ने अच्छा खासा निवेश बढ़ा है। बात करें DI की, तो उनकी होल्डिंग भी बढ़ी है। मार्च 2024 में 0.14% की होल्डिंग थी, जो मार्च 25 में 0.35% हो चुकी है। यानी FI DI दोनों ने निवेश को बढ़ाया साल दर साल के हिसाब से। यहाँ पे होल्डिंग कम हुई है तो वो है जनरल पब्लिक की। मार्च 2024 में 46.92% की होल्डिंग थी, जो मार्च 25 में घट के 46.25% के आसपास आई है। जनरल पब्लिक की बात करें और उसके बाद अदर्स की, तो मार्च 24 में 2.06% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 4.5% हुई है। होल्डिंग लगभग डबल हुई है। ओवरऑल निवेश बढ़ रहा है और अपेक्षा है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के दिन फिर से पलटेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।